काम करके वो पैसा कमाता है तो खर्च करता है, खर्च के साथ साथ बचत करने का प्रयास करता है। तो कोई ना हो, हर आदमी की मजबूरी होती है। बाजार में जो वो जाता है उसका एक छोटा सा नाम पड़ता है कस्टमर। कस्टमर कोई सामान नहीं बनाता है, रिटेलर के यहाँ से लेता है। रिटेलर भी कोई सामान नहीं बनाता, ये होलसेलर के यहाँ से लेता है। होलसेलर भी कोई सामान नहीं बनाता, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से लेता है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई सामान नहीं बनाता, ये C&F बड़ी एजेंसी से लेता है। और C&F भी कोई सामान नहीं बनाती, सामान बनाती है कंपनी। कंपनी यहाँ है, कस्टमर यहाँ। कंपनी जब कोई सामान 80 रुपये लागत, 20 रुपये मुनाफा रखते, 100 रुपया तैयार करती है, तो ये जो बीच कस्टमर तक पहुँचाने के लिए ये बीच वाले जो होते हैं, ये यहाँ पहुँचाने के लिए कुछ न कुछ लेते हैं, कुछ न कुछ हिस्सा इसका। मान लीजिए 10% ले लेते हैं, रिटेलर ज़्यादा दिन तक रखता है, 15% देता है, तो 100 और 45 मिला के 145 हो गया। फिर भी सामान कस्टमर को नहीं मिल पाता। कारण कोई भी सामान जब कंपनी बनाती है तो प्रचार प्रसार कराती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से। प्रचार प्रसार का जो 55 से 60% होता है वो सीधा मतलब कंपनी देती है, बीच वाले देते हैं, सीधा कस्टमर पे जुड़ता है। तो माना कि ये 55% हुआ, तो यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो हो गया ये 200 रुपये। अब 100 रुपये सामान आपको 200 रुपये मिला तो महंगा मिला, सस्ता महंगा। दूसरा, कंपनी अगर यहाँ पे 1000 प्रोडक्ट बनाती है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कस्टमर के पास ये 2000 हो जाता है। कोई जादू या मैजिक नहीं है, जैसा कि आए दिन हम एडवर्टाइज के माध्यम से सुनते आते हैं कि थोड़ा सामान नकली पकड़ा गया। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमें सामान अशुद्ध मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तीसरा, इस रिटेलर के यहाँ से हम दादा पिताजी लेते चले आ रहे हैं, इसके यहाँ सामान या अपने टर्नओवर का कुछ हिस्सा शेयर किया, नहीं शेयर किया, तो यहाँ हमारा कोई इनकम भी नहीं है, नो इनकम। जहाँ इनकम नहीं है वहाँ पे कोई सुरक्षा भी नहीं है। इस बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस के नाम से जाना जाता है। 1959 ईस्वी में अमेरिका गहन अध्ययन करने के बाद से 3 नामों में पहले पे कस्टमर को रखा, दूसरे पे कंपनी का रखा और तीसरे पे डिजाइन का रखा। उन्होंने देखा कि इस बाजार व्यवस्था का जो हीरो होता है वो कस्टमर होता है। कस्टमर अगर नहीं रहेगा तो ये व्यवस्था नहीं चल सकती। उन्होंने देखा कि इस बाजार व्यवस्था में फिर भी इसको कैसा सामान मिलता है, महंगा, शोर, इनका कोई सुरक्षा नहीं। इसलिए इस बाजार व्यवस्था में कस्टमर का रहना जरूरी है। दूसरे में देखा कि कंपनी माल तैयार करती है, पैसा लगाती है, भिजवाती है सामान। अगर इस बाजार व्यवस्था कंपनी को हटा दिया जाए तो कोई बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी, इसलिए कंपनी का रहना भी जरूरी है। तीसरे देखा ये बीच वालों को अगर इस बाजार व्यवस्था से हटा दिया जाए तो उन्होंने देखा कि बाजार व्यवस्था को चलाया जा सकता है। इसलिए बीच वालों को हटा दिया, यहाँ पे कंपनी कस्टमर से मिला दिया। कंपनी 4 कदम आएगी, 4 कदम 2 कदम कस्टमर आएंगे, यहाँ पे जो है एक सेंटर होगा, सेंटर के माध्यम से सामान जो है कस्टमर को मिलेगा। इस व्यवस्था को विदेशों में DSM के नाम से जाना जाता है, या ये मतलब। और यही व्यवस्था भारत में सन 2000 में आसियान के बाद विदेशों में 80% खरीदारी जायज सेलिंग और 20% खरीदारी मतलब के माध्यम से होती है। अब इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए हमें KYC करानी पड़ती है। KYC के लिए फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर और नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल देने से हमारी जो है KYC फ्री में जनरेट होती है। बस इसको एक्टिवेट कराने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर की जरूरत का सामान जो है परचेजिंग करनी पड़ती है, कम से कम 2000 या 3000, तब जो
जो है हम यहाँ पे जो है हमारा केवाईसी ओपन होता है। यहाँ पे हम कस्टमर अब इसका लाभ क्या है, कंपनी यहाँ भी 80 रुपया लागत रख के 20 रुपया मुनाफा रख के 100 रुपया तैयार करती है यहाँ भी, और कंपनी यहाँ 100 रुपया एक सामान जो है कस्टमर के पास पहुँचते एक हो जाता है 145। अब यहाँ का अपेक्षा ये सामान हमें सब सामान 145 में सस्ता मिले महंगा, सस्ता मिले नंबर 2, कंपनी अगर यहाँ पे किसी भी चीज से 1000 पाउच बनाती है तो यहाँ भी 1000 पाउच, कारण यहाँ 20 वाले थे जो मिलावट काम करते थे, यहाँ 20 वाले नहीं है। तो यहाँ हमें 100% सामान, कोई भी सामान 100% शुद्ध मिलता है। तीसरा, जब भी इसमें हम जो कोई सामान खरीदते हैं तो ये 145 रुपये, मान लीजिए कोई सामान है 145 रुपये सीधा कंपनी के पास आता है, कंपनी अपना 100 रुपया रखती है, 45 रुपये कंपनी हमें बिजनेस का। और बिजनेस और चौथा है, जब बिजनेस पार्टनर हम बन जाते हैं तो इसमें जो है कंपनी 3 तरह के जो है हमें 3 तरह से जो है पैसा देती है। पहला हो गया इसमें 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस, 10% स्टाफ, ये टोटल मिला के 45% का हम जो है बिजनेस पार्टनर। और इसमें क्या होता है, हमेशा जो है आपको कोई भी सामान देते हैं आपकी बेच मिलती है, और इसमें देती है। और इसमें जैसे हाँ, यहाँ पे हमें हर सामान जो है MRP पे जो है MRP 10 से 25% छूट यहाँ पे एक चीज और है, अगर आप जो है लगातार 3000 रुपए का सामान, अपने घर की जरूरत सामान 6 माह लेते हैं, 6 महीने बाद 7वें माह में आपको 1500 रुपए का DP का सामान जो है फ्री मिलता है। अगर आप 5000 का सामान लेते हैं अपने घर की जरूरत का, 6 माह बाद 7वें माह में आपको 3000 रुपये 25 रुपये का सामान फ्री मिलता है। अगर आप 10,000 रुपये का सामान लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 6 माह बाद 7वें माह यहाँ पे 5,000 रुपये DP का सामान फ्री मिलता है।